बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलियाइहि व ज़ुर्रियातिहि व बारिक वसल्लम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल कुछ बातें जो क़िबला लसानी सरकार साहब के हवाले से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई हैं। बहुत सारी बातें उसमें इस तरह की है कि जिन बातों को कुछ ना कुछ रद्द बदल करके वो लोगों तक पहुंचाई जा रही है, और बहुत सारी बातें तो जिन बातों का कोई सर पाँव ही नहीं है, मन गढ़ंत बातें जो हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं, और लोग उस वजह से परेशानी में, गुस्से में मुब्तला हो रहे हैं। तो एक मैसेज हमारे पास पहुंचा था जो काफ़ी लोगों ने भी हमें कहा और हमसे पूछा कि भाई इन चंद चीज़ों के आप जवाब दे दें ताकि लोगों को बात क्लियर हो जाए, उनकी समझ आ जाए कि बात क्या है और क्या नहीं है। उनमें जो तहरीर किया गया है वो बिल्कुल गलत और झूठ पर मबनी है, और ये मैसेज आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो चल रहा है, जिसमें 10-12 चीज़ें कुछ लिखी हैं जो सरकार के हवाले से एतराज़ात कर रहे हैं लोग, और उन्हीं बातों की बुनियाद पर लोग गुस्से में आ रहे हैं, उस चीज़ में मुब्तला हो रहे हैं, और माज़ल्लाह वो एक तरह से गुस्ताखी का एक वो लिबादा पहना कर उस चीज़ को कि लोग ये समझें कि ये लसानी सरकार साहब ने गुस्ताखियाँ की हैं, इस सूरत में उनको आगे भेजा जा रहा है। लेकिन सारी बातें नहीं मैं अर्ज़ करूँगा, क्योंकि बहुत सी बातें इस तरह की हैं जो काबिल एतराज़ हैं ही नहीं। मसलन एक दो की मैं मिसाल वैसे ही पेश कर देता हूँ कि जिस तरह से उसमें एक एतराज़ ये लिखा है कि विलायत कुबरा का जो इख्तियार है वो लसानी सरकार साहब के पास है, तो ये जी गुस्ताखी है। देखें, हर दौर में हर वक्त औलिया अल्लाह इस तरह मौजूद होते हैं। हर वली का अपना एक मनसब है, अपना एक मकाम है। उनमें कुछ औलिया विलायत सुगरा का मकाम रखते हैं और कुछ विलायत कुबरा का मकाम रखते हैं, और इसी तरह कुछ को ये इख्तियारात अता फरमा दिए गए होते हैं कि वो विलायत सुगरा अता फरमा सकते हैं, और कुछ को ये इख्तियारात दे दिए गए होते हैं, अता फरमा दिए होते हैं अल्लाह रसूल ने कि भाई आप विलायत कुबरा भी अता कर सकते हैं। ये कोई ऐसी बात काबिल एतराज़ बात ही नहीं है। हर दौर में इस तरह के औलिया गुजरते रहे हैं और इस तरह की हस्तियाँ दुनिया में तशरीफ़ लाती रही हैं। हर वक्त ये सिर्फ मैं लसानी सरकार की बात नहीं कर रहा, हर वक्त इस तरह की कोई ना कोई हस्ती मौजूद रहती है रूए ज़मीन पर जिनको विलायत कुबरा का इख्तियार होता है। और मसलन दूसरी बात ये कि उसमें कहा गया कि भाई अल्लाह के हबीब जो हैं वो सिर्फ हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे प्यारे आका, हम सब के आका मौला रहमत लिल आलमीन मुख्तार कुल हुजूर पाक सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हबीब आज़म है अल्लाह के। वो हबीब आज़म है जो अम्बिया कराम हमारे आका से पहले तशरीफ़ लाए, वो भी अल्लाह के हबीब हैं। और उम्मत मुस्तफ़ा को ये शान अता फरमाई गई, हुजूर की उम्मत को ये शान अल्लाह ने बख्शी है कि इस उम्मत में अल्लाह के हबीब पैदा होंगे, औलिया। अब ये अकीदा रखना कि हमारे प्यारे आका के अलावा कोई अल्लाह का हबीब नहीं है, ये बात एक तरह से गलत है, क्योंकि इस तरह से जो औलिया काबरीन गुजरे हैं और सहाबा कराम हैं वो सब अल्लाह के हबीब हैं, खुलफा राशिदीन हैं, सहाबा कराम हैं, पंजतन पाक हैं, आले रसूल हैं, और जितने बड़े मशाइख हैं, मसलन हुजूर गौसुल आज़म सरकार हैं, हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी हैं, हज़रत जुनैद बगदादी हैं, बाजी बस्तामी हैं, जितने औलिया गुजरे हैं, हज़रत सुल्तान बाहू हैं, हुजूर दाता साहब हैं, हुजूर बाबा फरीदुद्दीन हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अमीर मिलत सरकार हैं, पीर मेहर अली शाह साहब हैं, जितने हैं, बहुत सारे औलिया हैं जो अल्लाह के हबीब हैं। हज़रत हमारे दादा मुर्शिद जो हैं हुजूर सैयदना वली मोहम्मद शाह साहब अलमारूफ चादर वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह हैं, और बहुत सारे औलिया हैं वो अल्लाह के हबीब हैं,
और ये उम्मत मुस्तफ़ा की शान है कि इसमें अल्लाह के हबीब पैदा होंगे और होते हैं। अब अर्ज़ मैं करना चाहता हूँ कि हबीब का जो मतलब है वो बामाना एक तरह दोस्त है। वो दोस्त के ज़ुमरे में अल्लाह की महबूबियत अता होना, इस ज़ुमरे में हबीब होता ही होगा जिसको अल्लाह की महबूबियत हासिल हो, अल्लाह की रज़ा इस कदर हासिल हो और वो अल्लाह के पसंदीदा काम इस कदर करे कि वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का महबूब बन जाए, अल्लाह का हबीब बन जाए। अब जिस तरह से अलकासिबु हबीबुल्लाह है कि जो मेहनत करके हलाल रोज़ी कमाने वाला है वो अल्लाह का हबीब है, यानी वो अल्लाह का दोस्त है। तो अब मेहनत करने वाला जो है अलकासिब जो है जिसको फरमाया गया है, उसके साथ भी हबीबुल्लाह का लफ्ज़ आया है कि जो मेहनत करके हलाल रोज़ी कमाने वाला है वो अल्लाह का हबीब है, यानी कि अल्लाह का दोस्त है। इसी तरह हुजूर ने फरमाया कि मैं अल्लाह का हबीब हूँ, और जो शख्स जवानी में तौबा करता है, जो तौबा करता है, अल्लाह के हुजूर झुक जाता है, अल्लाह की बारगाह में माफ़ी का तलबगार हो जाता है अपनी जवानी में, तो फरमाया कि वो भी अल्लाह का हबीब हो जाता है। इसी तरह हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है कि जब वो दुनिया से पर्दा कर गए, वो विसाल फरमा गए, उस वक्त उनके माथे पर नूर के कलम से लिखा गया था कि ये अल्लाह का हबीब है और अल्लाह की मोहब्बत में ये दुनिया से तशरीफ़ ले गया है। काना हबीबुल्लाह जो लफ्ज़ आया है उसमें भी लफ्ज़ हबीब है। और इसी तरह जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब रोज़े पाक उन्होंने फरमाया था कि मुझे वहाँ ले जाना और अगर आवाज़ आए तो फिर मुझे अंदर दफना देना वरना ना दफनाना, वहाँ भी लफ्ज़ हबीब ही है। तो ये मिसालें पेश करने का मकसद ये है कि अल्लाह के हबीब जो हैं वो इस उम्मत में हैं। ये कोई काबिल एतराज़ बात ही नहीं है कि अल्लाह का हबीब क्यों कह रहे हैं। और इसमें थोड़ी सी मैं ये भी वजाहत कर दूँ कि उसमें ये भी इशू वो एक बना रहे हैं बात कि भाई ये कहते हैं कि मैं अल्लाह का आखिरी हबीब फ़कीर हूँ। इस बात का मकसद ये है, और उस किताब में ये लिखी है ये बात कि इस दौर में बात जो सारी जो बयान करदा बात है, उस बात से ये हम अगर कोई नतीजा बात निकालें तो वो ये निकलती है कि इस दौर में अल्लाह के हबीब जो हैं वो लासानी सरकार हैं। और ये नहीं कि सिर्फ लासानी सरकारियाँ, और मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि हर दौर में अल्लाह के हबीब होते हैं। तो बात करने का मकसद यही है कि अल्लाह के हबीब जो हैं वो उम्मत मुस्तफ़ा में हैं, क्योंकि उम्मत की महबूबियत इतनी है। इस तरह कुछ और बातें जो काबिल एतराज़ नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो झूठ इस कदर बोला गया, इस कदर बड़े झूठ बोले गए कि लोग उस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में और दुख में मुब्तला हो गए। और लाखों मुरीदीन जो सरकार के हैं, हमारे पीर भाई हैं, उनके ज़ाहिर जज्बात को मजरूह किया जा रहा है ये झूठी और बेबुनियाद बातों को फैलाकर। चंद बातें मैं चाहता हूँ जो क्लियर हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे उलमा भी ये बातें हमसे पूछ रहे हैं, यहाँ पे तशरीफ़ भी लाए हैं, फिर वो उनको बहुत सारी बातें क्लियर हुई हैं तो वो फिर मुतमईन हुए कि भाई हाँ ऐसी बात नहीं थी जो हमने सुनी थी। तो चंद बातें मैं अर्ज़ कर दूँ जो इशू आजकल ज़्यादा उठाए हैं इशूज़, उन पे मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मसलन जो बातें बहुत बड़ी हैं, जो हमें लगता है, हम समझते हैं कि क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, उनमें से चंद बातें मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि जो हमारे पास मैसेज आया उसमें ये लिखा है कि तौहीन अंबिया सफ़ा नंबर 201 और चौथा एडिशन, और ये मेरे पास किताब मौजूद है, चौथा एडिशन है और इसका सफ़ा नंबर 201, जो बात झूठ पर, बिल्कुल झूठ पर मबनी बात फैलाई जा रही है, सफ़ा नंबर 201 पर मैसेज में और ये इश्तिहारात में ये लिखा है कि तौहीन अंबिया, और आगे लिखा है जी तमाम अंबिया ने मुझ यानी लासानी सरकार के आगे सर झुका दिया। अस्तगफिरुल्लाह। ये सफ़ा नंबर 201 मैंने खोला है अपने सामने और चौथा एडिशन है वारिस फ़क्र का। इसमें मैं वो इबारत पढ़ के आप लोगों को सुना देता हूँ कि जिस बात को इन्होंने इतना बदल कर ये बात बना दी। मुख्तसर में अर्ज़ कर दूँ कि सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया कराम के इस अजीम इज्तमा से अपने इस फ़कीर की तरफ इशारा फरमाते हुए इरशाद फरमाया, यानी इज्तमा अंबिया से
इरशाद फरमाया इस फ़कीर यानी लासानी सरकार की तरफ इशारा करते हुए कि ये है मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार, इसका नाम अच्छी तरह याद कर लो और इसको खूब अच्छी तरह पहचान लो। इस फरमान को सुनते ही तमाम अंबिया ने बनज़र गौर इस फ़कीर को देखा और असबात में अपने सरों को कदरे झुकाया, यानी हुजूर की बात सुन के। और इस पैरे में जो सारी बात बयान फरमाई गई है वो ये है, असल बात इसमें यह है कि आपने अंबिया कराम को मुखातिब करते हुए जो इरशाद फरमाया था वो ये था कि जो कोई भी इन कुतब को, नूरी किरने या रिसाला है, अकीदत से पढ़े और किसी तज़ब्ज़ुब का शिकार हो या हैरत का शिकार हो तो आप सब ने उनकी ऐसे लोगों की दस्तगिरी करनी है और इस फैज़ व करम की तस्दीक भी फरमानी है। यानी ये हुक्म हमारे आका ने अंबिया को फरमाया कि जो लोग हैरत का तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं उनकी आप लोगों ने दस्तगिरी फरमानी है। ये तो एक बहुत बड़े करम और हम पे एहसान की बात है कि हमारे सिलसिला आलिया की, ये सिलसिला तो उन्हीं का है, इस सिलसिला आलिया की अंबिया ने तस्दीक फरमानी है। इस बात का हुजूर ने हुक्म फरमाया, तो ये बात जब हुजूर ने फरमाई कि ये लासानी सरकार है और इनके सिलसिले की आपने तस्दीक फरमानी है, और ये बात सुन के अंबिया कराम ने हुजूर की बात सुनकर असबात में सर हिलाया यूं कि जी हुजूर हमने आपकी बात सुन ली है। और बाकायदा तौर पर वारिस फ़क्र किताब में ये लिखा हुआ है और इस बात का मतलब ये है, बाकायदा तौर पर वारिस फ़क्र में ये भी साथ लिखा है कि हमने इस चेहरे को और नाम को जान और पहचान लिया। यानी कि हमारे आका आपके फरमाने पर हमने देख भी लिया, आपके इस ग़ुलाम को हमने देख भी लिया और पहचान भी लिया, इसका नाम भी हमने आपकी ज़ुबान मुबारक से सुन लिया। इस बात के असबात में कि जी मेरे हमारे आका हमने आपका हुक्म सुन लिया है, असबात में अंबिया कराम ने यूँ सर हिलाया, सर झुकाया। तो इस बात को इन शरपसंदों ने यूँ बयान कर दिया कि तमाम अंबिया ने लासानी सरकार के आगे सर झुकाया। आप अंदाज़ा करें कि इनके जहनों में किस कदर फितना है। उन्होंने असबात में सर हिलाया कि जी हमारे आका हमने आपकी बात सुन ली है, और इस बात को इन्होंने यूँ बयान कर दिया कि लासानी सरकार के आगे सर झुकाया। इसी तरह बहुत बड़ी दूसरी बात है एक, जिसमें सफ़ा नंबर 268 पे मैं ये भी अर्ज़ कर देता हूँ कि इन्होंने क्या लिखा है और किताब में क्या लिखा है। पेज नंबर 267, पेज नंबर 268, इन दो पेजेस का इन्होंने हवाला दिया है और इसमें यह लिखा है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की गुस्ताखी, और गुस्ताखी इन्होंने ये बयान की है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के सामने लासानी सरकार की हाज़री और अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, उन्होंने लासानी सरकार के पूरे जिस्म को चूमा, अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम। ये बात सोचना कितना बड़ा गुनाह है, ये गुनाह अजीम है जो इस तरह की बातें सोचते हैं लोग। मैं मुख्तसर अर्ज़ कर दूं कि जो मेन बात जो जहाँ से इन्होंने ये बात ली है वो बात ये है, सरकार मैं थोड़ा सा जो मौका मैं वो पीछे से आको सबा के वो भी बयान कर दूं कि सरकार ने यहाँ पे एक अपना ख्वाब बयान फरमाया है, जिस ख्वाब में उन्होंने ये फरमाया कि एक जगह से फिर मेरा गुज़र हुआ, ये ख्वाब का हिस्सा मैं सिर्फ अर्ज़ कर रहा हूँ कि वहाँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा पाक का हुजरा था और हुजरे के आगे पर्दा भी था। तो जब मैं वहाँ से गुज़रने लगा तो मैं बहुत आहिस्ता और आराम आराम से अपने कदम ज़मीन पे रखता था कि कहीं आवाज़ से अंदर कोई खलल ना पड़े, यानी अंदर आवाज़ ना जाए। यानी ख्वाब में भी हमारे मुर्शिद का अदब देखें कि अज़वाजुल मुतहरात का जहाँ पे ज़िक्र आया है, जहाँ उन्हें महसूस हुआ कि आयशा सिद्दीक़ा का हुजरा है, तो ख्वाब में भी वो अदब कर रहे हैं। और ऐसे ख्वाब की नौयत उन लोगों की होती है जिनकी रूह में अदब बस गया हो। और फरमाते हैं मैं नहायत अदबन चलने लगा, इतने में उम्मुल मोमिनीन की आवाज़ आई और उन्होंने मुझे बुलाया कि बेटा अंदर आ जाओ। तो मैंने दरवाज़े के सामने खड़ा शर्मो झिझक महसूस कर रहा था और ख़्याल कर रहा था कि अम्मा हुजूर के अलावा कोई और पर्देदार तो नहीं अंदर, कोई और पर्दादार तो नहीं अंदर। इतने में दोबारा उन्होंने बुलाया
और मैं हुक्म सुनते ही पर्दा थोड़ा सा साइड पे करके मैं अंदर दाखिल हो गया और अपनी रूहानी माँ को नहायत अदब के साथ झुक कर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहकर सलाम अर्ज़ किया। अब वो लाइन, वो इबारत आ रही है जिसको इन्होंने येग बना दिया कि उम्मुल मोमिनीन ने नहायत ही शफ़क़त के साथ सलाम का जवाब इरशाद फरमाते हुए मेरे सर पर अपना दस्ते शफ़क़त, अपना दस्ते मुबारक फेर कर प्यार दिया, क्योंकि वो मोमिनीन की माँ है। और सरकार फरमाते मैं अपनी रूहानी माँ को सलाम अर्ज़ किया और उन्होंने जवाब इरशाद फरमाकर अपना दस्ते मुबारक जो है वो सर पे रखा, क्योंकि रूहानी बेटे की हैसियत से। इस बात को अब आप सोचेंगे, जो मैंने बात पहले बयान की, मैं नहीं चाहता कि मैं उस बात को बार बार दोहराऊँ। मुझे वो बात कहते हुए बहुत शर्म महसूस हो रही थी और बहुत अफसोस भी हो रहा था, लेकिन क्योंकि लोगों में बात फैल चुकी है तो मैं बार बार नहीं दोहराना चाहता। ये वो बात है कि सर पर अपना दस्ते मुबारक रखकर प्यार दिया, जिस तरह अक्सर माएँ अपने बच्चों को देती हैं प्यार, इस तरह इस बात को इन्होंने वो बात बना दी जो मैंने पहले अर्ज़ कर दी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ, अफसोस है उन लोगों पर, उन पीरों पर, मशाइख पर, उलमा पर जिन्होंने वारिस फ़क्र को पढ़ा तक नहीं और इन इबारात पर यकीन करके वो भी अपने बयान दे रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता कि हमें ऐसे पीरों पर बाकी उलमा भी जो बयान कर रहे हैं, अफसोस है। इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इसी तरह जी एक बात बहुत एक और मशहूर है, जो आजकल इश्यूज़ हैं उनमें एक बात ये भी मशहूर की गई है, वो सफ़ा नंबर 167 है, पेज नंबर 167 है, जिस पर अब बात पे गौर कीजिए कि बात को किस कदर बदला गया है। जिस तरह पहली दो बातें मैंने बयान की कि बहुत ही बात बदल दी गई, और इसी तरह ये बात है। अब बात जो हेडिंग है बात की वो सुने। हेडिंग ये है बात की कि ख़ास फैसलों की मंजूरी और कबूलियत के वक्त की बशारत। ख़ास फैसलों की मंजूरी यानी कि जो ख़ास फैसले आप करेंगे वो हमें मंजूर होंगे। ये इशारा रूहानी तौर पे अल्लाह रसूल की तरफ से आया था सरकार कि जो आप फैसला करेंगे, ज़ाहिर कुछ मामलात होते हैं जो आप फैसला करेंगे वो हमें कबूल है, और कबूलियत के वक्त की बशारत। इस बारे में लिखा है कि फरमान हुआ कि जुमा और जुमे रात ये दो दिन खसूसी तौर पर अता हुए और इन दो दिनों में जो चाहो सो करो, और ब्रैकेट में साथ आगे लिखा है कि जो चाहो फैसले करो। और मैंने आपको हेडिंग भी अर्ज कर दी कि उसकी हेडिंग ये है कि ख़ास फैसलों की मंजूरी और कबूलियत के वक्त की बशारत। बात तो ये है असल कि कबूलियत का वक्त आपको अता करते हैं कि हमारी तरफ से इजाज़त है और तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं, यानी कबूलियत के वक्त की बशारत में और ख़ास फैसलों की बात में। और आगे फिर दोबारा लिखा सरकार ने इसीलिए कि ख़ास फैसलों के लिए ये करम हुआ। और इस बात पे यूं तबसरा किया गया माज़अल्लाह के जो चाहो सो करो से मुराद है कि चाहे शराब पियो, चाहे कोई भी गुनाह कबीरा करो। किस किस्म के ये लोग और किस किस्म का इनका जहन है कि बात को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। और अफसोस है उस सादा आवाम पर जो ऐसे लोगों के पीछे लग गए, किताब पढ़े बगैर, बातें सुने बगैर, ना कभी आए, ना कभी देखा, ना कभी सुना। एक शख्स ने जो कहा वो मान लिया, दूसरे ने जो कहा वो मान लिया। देखें, इसकी मैं फिर अर्ज कर दूं कि इसकी हेडिंग ये है कि ख़ास फैसलों की मंजूरी और कबूलियत के वक्त की बशारत है ये कि 2 दिन अता किए गए और इनमें तुम फैसले करो, और हम यानी कि तुम फैसले करके हमारी बारगाह में अर्ज करो, हम कबूल फरमाएंगे। ये मकसद है बात का। और यहाँ पे 2 मरतबा लिखा है कि जो चाहो फैसले करो, एक बात, और दूसरा लिखा ख़ास फैसलों के लिए करम हुआ। और सबसे बड़ी बात हेडिंग ही ये है कि कबूलियत के वक्त की बशारत। और इस बात को वहाँ ले गए कि जो चाहो सो करो, जो चाहो सो करो, तुमसे कोई पूछने वाला नहीं। इसी तरह एक और बात अर्ज कर दूं कि लिखा है जी कि चौथे एडिशन में सफ़ा नंबर 210 पर, सफ़ा नंबर
210 पर ये जो हमारे पास मैसेज आया उसमें ये लिखा है कि हज़रत अली करमुल्ला वजह, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ाहरी तौर पर तशरीफ़ लाए और फिर वो फरमाया कि जिसका आसानी से कार मौला उसका मैं मौला, यानी अली पाक, अली पाक। अब ये सफ़ा नंबर 210 मेरे सामने है और इसमें पहली बात, सबसे बड़ी बात कि जो उन्होंने लिखा कि हज़रत अली ज़ाहरी तौर पर तशरीफ़ लाए, इसमें ये कहीं भी नहीं लिखा कि मौला अली ज़ाहरी तौर पर तशरीफ़ लाए। एक बात। दूसरी बात मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि यह है सफ़ा नंबर 210 और किताब की फहरिस्त में ये लिखा है कि सफ़ा नंबर जो है 159 से लेकर 229 तक, सफ़ा नंबर 159 से लेके 229 तक बातिनी अताएं और बशारतें, बातिनी अताएं और बशारतें। तो भाई जब ये बात ही बातनी है, ये जो बात बयान की गई है ये है ही बातनी, रूहानी बात है, यानी रूहानी तौर से मुराद है कि ख्वाब में तशरीफ़ लाए या आलम रूहानियत में ये चीज़ दिखाई गई, ना कि ज़ाहरी तौर पर। हाँ, ये बात एक अलग है, इस बात को हम अलल ऐलान भी कहते हैं कि हज़रत अली जब चाहें जहाँ चाहें ज़ाहरी भी तशरीफ़ ला सकते हैं, ये मौजू एक अलग है। अभी ये बहस नहीं है, अभी ये जो बात है ये हमारा मौजू नहीं है कि वो ज़ाहरी आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन बात फिल वक्त ये हो रही है कि यहाँ पे ना लिखा है ज़ाहरी और ना ही यहाँ बयान किया गया है कि वो ज़ाहरी तौर पर तशरीफ़ लाए थे। इसी तरह एक और जो झूठ बोला गया है और बयान किया जा रहा है वो ये है सफ़ा नंबर 211, सफ़ा नंबर 211 पे इमाम हुसैन पाक की ज़ियारत हुई ख्वाब में, जो लिखा है यहाँ। मुख्तसरन मैं अर्ज़ कर दूँ कि वो एक थोड़ा सा एक तवील ख्वाब है कि जिसमें इमाम हुसैन पाक ने फरमाया कि खिलाफत हमारे घर की है, इमामत हमारे घर की है, शुजात हमारे घर की है, मारिफत हर चीज़ हमारे घर की है। मैं आखिर से पढ़ता हूँ कि जो इस वक्त हम बात करना चाहते हैं। फरमाया कि हर चीज़ हमारी है, इमाम हुसैन पाक ने फरमाया कि हर चीज़, ख्वाब में फरमाया हर चीज़ हमारी है, और एहसान करते हुए, शफकत फरमाते हुए फरमाया कि हम तेरे हैं। हर चीज़ हमारी है, शरीयत हमारे घर की है, तरीक़त हमारे घर की है, हकीकत, मारिफत, फ़क्र, हर चीज़ हमारे घर की है। और ये एहसान अजीम फरमाया कि हम तेरे हैं। और इस एहसान फरमाने के बाद अगला जो एहसान फरमाया वो ये था कि यहाँ पर लिखा है और आपका नूरानी और रूहानी जिस्म, यानी वो सरापा, रूहानी सरापा, नूरानी सरापा जो है वो इस फ़कीर के अंदर दाखिल कर दिया गया, यूँ जिस्म में दाखिल कर दिया गया। इससे मुराद यह है कि इमाम हुसैन पाक ने ख़ास निस्बत अता की, ख़ास फैज़ अता फरमाया। और इससे मुराद ये भी है कि क्योंकि उस वक्त मौला हुसैन ये फरमा रहे थे कि हर चीज़ हमारी है, शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत, फ़क्र, शुजात, विलायत, हर चीज़ हमारी है। इन सारी चीज़ों का फैज़ जो था ना उस वक्त, इन सारी चीज़ों का फैज़ जो है वो सरकार को अता किया गया। इससे मुराद ये है कि हम तेरे हैं, और फिर अपनी नूरानी वो जो रूह थी वो सरकार को अता की गई, यानी कि उनके जिस्म में दाखिल फरमा दी गई। यानी शरीयत, तरीक़त, हकीकत जो कुछ इमाम हुसैन पाक ने फरमाया उसका फैज़ अता करना इससे मकसूद है। और यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, फिर यहाँ पे एक और झूठ लिखा है कि इमाम हुसैन का जिस्म लसानी सरकार के जिस्म में दाखिल हो गया। ओ भाई ये कॉमन सेंस की बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई जिस्म जो है वो जिस्म में दाखिल नहीं किया जाता इस तरह कि पूरा जिस्म पूरे जिस्म में दाखिल हो गया। और ना ही ये बात ज़ाहिरी है कि ज़ाहिरी तौर पे तो नहीं वो तशरीफ़ फरमा थे उस वक्त, ज़ाहिरी तौर पे वो तशरीफ़ फरमा तो नहीं थे, ये ख्वाब की बात है। तो इसमें ये बात कहाँ पे आ गई कि भाई ज़ाहिरी तौर पे इस तरह आए और उन्होंने अपना पूरा जिस्म जो है वो लसानी सरकार के जिस्म में डाल दिया। अस्तगफिरुल्लाह। आप इनके जहन के फतूर देखें कि बातों को किस तरह से बदलते हैं और कैसे उसको ज़रा घुमा कर मोड़ कर वो अवाम को गुमराह कर रहे हैं। कितनी ज़्यादा बातें जो मैंने
यहाँ अर्ज़ की। अच्छा, दूसरी बात, ये मैं सिर्फ वो बातें अर्ज़ कर रहा हूँ जो हम समझते हैं कि हमें क्लियर कर देनी चाहिए, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि लोग खुद पढ़ते कि भाई जो जो बातें हम तक आ रही हैं वो इस किताब में लिखी भी हैं या नहीं। इसी तरह एक लिखा है सफ़ा नंबर जो है, हाँ सफ़ा नंबर है 169, पेज नंबर 169 है, जिसमें ये चीज़ बयान की गई। इसमें ये लिखा गया है, जो मैसेज चला रहे हैं ये लोग आगे झूठ फैला रहे हैं, इसमें लिखा है कि किताबों को मत पढ़ो, जो पूछना है हमसे पूछो, ज़ाहिरी इल्म कुरान व हदीस अस्तगफिरुल्लाह मत पढ़ो, कुरान व हदीस मत पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह। अब ये बात भी सुने, इस किताब में सफ़ा नंबर उसी पेज नंबर पे 169 पे लिखा है कि फरमान ये हुआ। अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा अर्ज़ कर दूं कि सरकार लिखते हैं कि रात को मैंने किताब पढ़नी शुरू की और सर में कुछ दर्द शुरू हुआ, फिर 1-2 दिन पढ़ता रहा तो यूं ही होता रहा। अब उसके बाद जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, जिस बात को आगे पीछे से तोड़ कर बयान किया गया है कि कोई किताब नहीं पढ़नी, हत्ता कि कुरान व हदीस का बाकायदा इन्होंने लफ्ज़ लिखा है कि कुरान व हदीस नहीं पढ़ना, और जो पूछ रहे हैं हमसे पूछो। अब बात यहाँ ये हो रही है कि तुम इन हालात व मकामात से गुजर चुके हो। बात ये थी कि जो पूछना है हमसे पूछो, और इसका भी मतलब ये था कि तुम इन हालात व मकामात से गुजर चुके हो। मैं एक बात वैसे ही करना चाहता हूँ, एक स्टूडेंट अगर 7 क्लास का हो और वो 5 क्लास की या 4 या 6 क्लास की बुक पढ़नी शुरू कर दे, तो क्या उसका उस्ताद उसे नहीं कहेगा कि भाई ये किताब तुमने नहीं पढ़नी? एक सवाल है, अगर कोई शख्स पीएचडी कर रहा है और उस पीएचडी के दौरान वो अपनी वो बुक्स वैसे ही पढ़ना शुरू कर दे जो उसने एफए में पढ़ी थी, तो क्या जो उनके उस्ताद होंगे जो उनको सिखा पढ़ा रहे होंगे वो उनको ये नहीं कहेंगे कि भाई ये किताब तुमने नहीं पढ़नी, कि इसका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, इस किताब को पढ़ने का, तुम ये पढ़ चुके हो, तुम इन हालात से, इन मनाजिल से गुजर चुके हो। ये वही बात है कि जिस तरह अगर कोई शख्स कहता रहे कि मस्जिद के करीब मत जाओ, नमाज के करीब मत जाओ, लेकिन ये ना बताए कि जब तुम नशे की हालत में हो, ये ना बताओ, बस यही कहते रहो कि कुरान में लिखा है या फ़लाँ जगह पे फरमान है कि नमाज नहीं पढ़नी, मस्जिद के करीब नहीं जाना। ये लोग इस तरह से करते हैं और लोगों के जहनों में एक गलत मालूमात को भेजकर उनके जो जज्बात को मजरू करते हैं। अच्छा, फरमाया कि तुम इन हालात व मकामात से गुजर चुके हो। अच्छा, ये भी मैं अर्ज़ कर दूँ, जो पहले मैंने 2 चीज़ें अर्ज़ की हैं कि ये जो फरमुदात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह से कलाम होना, यानी अच्छा एक बात मैं और अर्ज़ कर दूं कि जहाँ पे ये लफ्ज़ आया ना कि अल्लाह, अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं अल्लाह से हम कलाम होता हूँ तो ये कुफ़र है, इस बात की तायीद हम भी करते हैं कि जो इस तरह कहे कि मैं अल्लाह से कलाम करता हूँ, इस बात की तायीद हम भी करते हैं कि वो कुफ़र है। लेकिन इससे मुराद ये है कि जिस तरह हम आपस में बैठे ना आमने सामने, इस तरह अगर कोई शख्स कहे कि मैं अल्लाह से कलाम करता हूँ, उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि जो फरमान है ना कि पर्दे के पीछे से, यानी किसी बशर की यह मजाल नहीं कि वो अल्लाह से कलाम करे, लेकिन पर्दे के पीछे से, यानी उसका फिर मफहूम यह है कि इल्हाम, अलका, गैबी निदा, फरमान, ये वगैरह, वो इस चीज़ के ज़ुमरे में ये चीज़ आती है। वो बात अलग है कि अल्लाह से कलाम, ये और अल्लाह से इस तरह हम कलामी हो सकती है कि नहीं, ये मौजू अलग है। इस पर भी इंशाल्लाह आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी, दलाइल आ जाएंगे, और इन बातों को तो हमारे सारे बड़े मशाइख मानते हैं, और दौरे हाजिर के भी जो सही बड़े उलमा हैं वो इस चीज़ को मानते हैं कि अल्लाह से, अल्लाह की जो निदा है, फरमान है, अलका है, इल्हाम है, वो हो सकता है और इंसान सुन सकता है, और अल्लाह ताला अगर चाहे अपने अनवार व तजल्लियात की किसी सूरत में ज़ियारत भी करवा सकता है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, वो कुल्ली शैइन कदीर है। खैर, हम अपने मौजू पे वापस आते हैं कि फरमाया कि तुम इन हालातों मकामात से गुजर चुके हो
तुम्हारा मकाम इससे आगे का है, इसलिए दूसरा ज़ाहिरी इल्म ना पढ़ो, यानी जिससे तुम गुजर ही चुके हो वो चीज़ ना पढ़ो। देखे ना, बात वही आ रही है कि तुम्हारा मकाम इससे आगे का है, सो ये ज़ाहिरी इल्म ना पढ़ो। और फिर वही बात कि ना पढ़ ना देख ना मिसाल दे, यानी कि अपने से नीचे वाली क्लासों की जो बात है वो बड़ी क्लास का स्टूडेंट ना करे और ना उसकी मिसाल देनी बनती है। मैट्रिक का स्टूडेंट 7 क्लास की बात तो नहीं करेगा। और इसी तरह फरमाया कि तुम साल पहले यहाँ से गुजर चुके। तो बात मैं ये करना चाहता हूँ कि जो बात का सियाको सबाक है, जो उस बात में आगे और पीछे बयान फरमाया जा रहा है, वो भाई तुम बयान नहीं करते और गलत उस बात को लेकर आधी बात लेकर थोड़ी सी हटा दी, थोड़ी सी डाल ली। और अब आप ये देखें कि कहाँ पे लिखा है कि ज़ाहिरी इल्म, तुमने कोई भी ज़ाहिरी इल्म नहीं पढ़ना। इसमें तो ये भी नहीं लिखा, चले कुरान और हदीस तो चलो बात की बात है ना, इसमें तो ये भी नहीं लिखा। इसमें वाज़े लिखा है कि तुम इन हालात व मकामात से गुजर चुके हो, तुम्हारा मकाम इससे आगे का है, सो ये इल्म दूसरा ज़ाहिरी इल्म ना पढ़ो, ना देखना मिसाल दे, यानी नीचे की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें क्या हर्ज है इस फरमान में? हाँ, ये आप अगर एतराज़ करते हो कि अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता, ये एक अलग मौजू है। ये चंद बातें थी जो मैं अर्ज़ करना चाहता था। इसी तरह आखिरी बात बस मैं अर्ज़ कर दूं कि लिखा है कि जी महराज लासानी सरकार, महराज लासानी सरकार, सफ़ा नंबर 42, 43, 276। बस मैं यही अर्ज़ करना चाहूँगा इसमें भी कि ये लफ्ज़ महराज, कि मुझे महराज हुई है, कहीं नहीं है। महराज का लफ्ज़ इन सफ़हात में नहीं है। और दूसरी बात, एक जगह पर यह लिखा है कि हुजूर नबी पाक मुझे अपने साथ ले गए। किताब में लिखा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम मुझे अपने साथ ले गए, रूहानी तौर पर। वो भी भाई बात रूहानी तौर पे हो रही है, तुम उसको ज़ाहिरी क्यों लेके जा रहे हो? और माज़ल्ला ये कौन कह सकता है कि मुझे उस तरह मेराज हुई है जिस तरह नबी पाक को मेराज हुई है? नबी पाक को तो जिस्म समेत, उनकी बशरियत समेत वहाँ ले जाया गया है। वो तो बात ही एक अलग है। उनकी तो कोई भाई रीस ही उनकी कोई नहीं। क्यों इस तरह की मनगढ़ंत बातें करके लोगों के जज्बात को मजरूह कर रहे हैं? क्यों लाखों लोगों को आप उनके जहनों को ठेस पहुंचा रहे हैं? इस तरह की बातें, उनके जज्बात को आप ठेस पहुंचा रहे हैं और आपको इस बात का एहसास तक नहीं है कि हम इस तरह की बातें करके क्या आपने हासिल करना है। इस तरह की बातें करके कुछ सोचा करें, समझा करें। और दूसरे उलमा जो लोग हैं, जो आम अवाम है और जो उलमा जो पीरान है, वो भी इस बात पे गौर करें कि भाई आपने जब पढ़ा नहीं है, आप क्यों इस बात पे तज़किरा करते हैं? आप ये किताब पढ़ें, जो जो एतराज़ात ये 10-12 लिखे हैं, उनमें से एक बात भी आपको मिल जाए तो आप कहें। इस तरह ये चंद बातें थी, हम समझते थे कि भाई ये बातें क्लियर करना ज़रूरी हैं, और बाकी जो छोटी मोटी बातें ये कोई काबिल एतराज़ बात ही नहीं है। और इसके बाद आखिर में मैं यही बात फिर दोबारा ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर जवानी में तौबा करने वाला अल्लाह का हबीब हो सकता है, और यकीनन हो सकता है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जवानी में तौबा करने वाला अल्लाह का हबीब हो जाता है, तो भाई जिस शख्स ने अपनी जवानी में तौबा की और हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को तौबा करवा दी, उसके हबीब होने में शक की गुंजाइश ही नहीं है। जिस शख्स ने तौबा के साथ साथ लाखों लोगों को गुमराह रास्ते से हटाकर नमाजों की तरफ लगा दिया, आका पर दुरूद सलाम पढ़ने की तरफ लगा दिया, इस बात का हर कोई, चाहे वो मुखालिफ है चाहे अकीदतमंद है, वो हर कोई गवाह है कि जितना काम सलातो सलाम फैलाने का लासानी सरकार ने किया है, शायद इसकी कोई मिसाल मिले। तो जिस शख्स ने लाखों लोगों को आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत उनके दिलों में डाल दी, लोगों के, उनके जहनों को, उनके जिस्मों को दीन के कामों में मसरूफ़ कर दिया, फाउंडेशन के भलाई के कामों में मसरूफ़ कर दिया। जिक्र तो सारा मिलता है कि जिसने दूसरों को खाना खिलाया, अल्लाह उससे राज़ी हो जाता है। जो प्यासे को पानी पिला दे, जो नंगे को कपड़ा दे दे, जो भूखों को खाना खिला दे, ये इंतहाई पसंदीदा काम है।
दूसरों की मदद करना, इस पर आपको कितने अकवाल, कितनी हदीस मिल जाती हैं। तो जिस शख्स ने सैकड़ों इदारे खोल दिए लोगों की भलाई के लिए, दस्तकारी सेंटर्स हैं, तालीमात जिसमें दी जा रही हैं, कंप्यूटर सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं, मदरसे हैं और बेशुमार इस तरह के इदारे हैं लोगों की भलाई के लिए जो काम कर रहे हैं, क्लिनिक्स हैं, मेडिकल कैंप्स हज़ारों लग चुके हैं। बहुत सारे, मैं क्योंकि ये मौजूद नहीं है मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहता, बहुत सारी इस तरह की बातें। तो जिस शख्स ने इतने साल भलाई के काम किए, सलातो सलाम फैला दिया, उस शख्स के अल्लाह के महबूब होने में कोई गुंजाइश ही नहीं है बाकी कि भाई वो महबूब नहीं होगा, शक की गुंजाइश ही नहीं। और आखिर में फिर ये कहना चाहता हूँ, आखिरी बात, इसके बाद मैं इख्तिताम करूँगा कि आखिर में यही कहूँगा कि जो उलमा, जो पीराने उज़ाम जहाँ भी सरकार के बारे में गुफ्तगू करते हैं, वो सिर्फ 2-4 बातों को अगर मद्देनज़र रखें तो शायद उनकी सारी बात उनकी समझ में भी आ जाए कि जिस सिलसिले में हज़ारों लोगों को नबी पाक की ज़ियारत हो चुकी है, हज़ारों लोगों को नबी पाक की ज़ियारत हो चुकी हो, और ये किसको नहीं पता कि आका अलैहि सल्लम ने फरमाया कि जो मेरी ज़ियारत है वो हक़ है, शैतान और कोई भी मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता, मेरी ज़ियारत जो है वो हक़ है। तो हज़ारों लोगों को, कोई 2, 4, 5, 10 को नहीं, अगर एक शख्स को भी हुजूर की ज़ियारत हो जाए ना, तो भाई मुसलमान का और ख़ास तौर पे अहले सुन्नत का तो काम यह कि वहाँ सर झुका लें। आका का नाम सुन के सर झुका लेना अहले सुन्नत की पहचान है। और लाखों लोग गवाही दें, गवाहियाँ दें लाखों लोग, और कि हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो चुकी, और हज़ारों लोगों के ख्वाब में हमारे आका ने ये फरमाया कि तुम सही सिलसिले में हो, तुम सही रस्ते पर हो, तुमने सही मुर्शिद की बैत की है। बाज़ को ये फरमाया कि लासानी सरकार मेरे रूहानी बेटे हैं, और बहुत अक्सर को, ज़्यादातर को बल्कि लासानी सरकार के लफ्ज़ से मुखातिब करके इशारा फरमाया सरकार की तरफ कि ये लासानी सरकार मेरे बेटे हैं, ये मेरे खलीफा हैं, ये मेरे नायब हैं। बहुत सारी इस तरह की मिसालें। और भाई बात वही, जिसने नहीं मानना उसने नहीं मानना, उसका वो हिसाब जो फिर वो सुमुन बुकमुन वाला हो जाता है कि उसने मानना ही नहीं है। उन जिनके ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम जो है ना बात, कि जिनके दिलों पे अल्लाह की मोहर लग जाती है, बात फिर वहाँ जाती है। 1993 से सरकार का ऐलान है कि किसी भी मज़हब और मसलक का शख्स अगर राह हक की तस्दीक चाहता है तो आके ताल्लुक़ कायम कर ले, 1 महीने के अंदर अंदर जो है राह हक की तस्दीक हो जाएगी। और बाज़ू का ज़्यादातर, बल्कि शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसको 1 महीना लगा हो तस्दीक आने में, जिसको 1 माह लगा हो, शायद ही कोई ऐसा शख्स हो। सबको ही, लाखों लोगों को तस्दीकें पहले आ चुकी हैं, किसी को 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर। और बहुत सारे लोग तो इस तरह के हैं जो बैत भी नहीं हुए, इस तरह के थे लोग जो बैत भी नहीं हुए थे, उनको पहले ही हुजूर ने भेजा, नबी पाक ने। बहुत सौ के ख्वाबात में सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना फ़ारूक़ आज़म, उस्मान गनी, मौला अली मुश्किल कुशा, इमाम हसन हुसैन पाक या हुजूर गौस पाक, दाता साहब, बड़े बुजुर्ग जो हैं, इन्होंने ख्वाबात में आकर लोगों की दस्तगीरी फरमाई और एहसान फरमाया, अपनी ज़ियारत से भी नवाजा और सही मुर्शिद का पता भी बता दिया कि इस वक्त ज़ाहरी हयात जो मुर्शिद है हक सच, और भी हैं, मैं ये नहीं कह, हम ये नहीं कहते कि और नहीं है, और भी हैं, लेकिन मर्जी है उनकी, वो जिसकी तरफ मर्जी भेज दें। अब उन्होंने लासानी सरकार की तरफ भेज दिया तो भाई फिर उनसे पूछो कि भाई क्यों भेजा इनकी तरफ। कोई सोच समझ के बात किया करें। जिस शख्स के पैरोकार लाखों में हैं और नमाजी हैं, सलातो सलाम पढ़ने वाले हैं, भलाई के कामों में मसरूफ़ अमल हैं, और इसके अलावा सरकार का ऐलान है कि किसी भी किस्म का शख्स है वो आके तस्दीक चाले, भाई इससे बड़ा ऐलान अब क्या हो आपके लिए। और ख़ास तौर पे अफसोस है ऐसे पीरों पे और उलमा पे कि जो बगैर सोचे समझे बात शुरू कर देते हैं। भाई एक शख्स अगर आपको कह रहा है कि आगे देख लो, तो इस बात पे भी बाप ना आए। देखें आखिरी हल यही होता है, आखिरी हल तो यही है ना, इससे आगे अब क्या है कि इल्मी बात पे अगर नहीं समझ आ रही कुछ, या दलाइल में ज़ाहिर बहस में बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, जिस तरह अब ये झूठी बातें इतनी ज़्यादा मनसूब की गई हैं। तो आखिरी बात यही है कि तस्दीक जिसको चाहिए वो आ जाए, चाहे कोई बड़े से बड़ा कोई आलिम दीन है या कोई नहीं है।
हर किस्म के, हर मज़हब व मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले के लिए ऐलान है, जब मर्ज़ी आप तशरीफ़ लाएँ, सिर्फ उसमें एक शर्त है कि नीयत आपकी सच्ची हो, खालिसतन आप अल्लाह और रसूल का फैज़ हासिल करने के लिए आएँ। और सरकार तो ये भी फरमाते हैं कि भाई फैज़ मैंने थोड़ी देना है, फैज़ तो अल्लाह रसूल ने देना है, इख्तियार तो सारा रसूल पाक का है, फैज़ से उन्होंने नवाजना है। आप जब मर्ज़ी तशरीफ़ लाएँ और इस बात की तस्दीक आप चाहते हैं तो आप आएँ। हाँ, अगर तस्दीक नहीं चाहते, फ़कत ये चाहते हैं कि चलो आजकल ये इशू उठा है, हम भी इसमें अपना हिस्सा मिला लें, शायद इसी ज़रिए हमारे भी कुछ व्यूज़ बढ़ जाएंगे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, चलें ठीक है, वो आप करते हैं तो करते नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, इस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते। आप अपने आप को मशहूर करना चाहते हैं, कर लें। चलें, आपने सैकड़ों लोगों को नमाजी नहीं बनाया, सलातो सलाम नहीं फैलाया, कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे लोगों में पजीराई हासिल हो कि भाई इस शख्स ने बहुत अच्छा काम किया है, चलो फिर आप इस ज़रिए से अपनी सस्ती शोहरत हासिल कर लें, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल सरकार का यह ऐलान है कि हर किस्म, किसी भी किस्म का बंदा है वो आके देख ले, वो तस्दीक चाहता है वो आए। हाँ, अदब से आए, नियतन वो अल्लाह रसूल का फैज़ हासिल करने के लिए आए, और तो इंशाल्लाह उसे राह की तस्दीक हो जाएगी। और इसी तरह लाखों लोगों को तस्दीक हो चुकी है, लाखों लोगों को तस्दीक हो चुकी है। अल्लाह ताला हम सब के जहन और कुलूब और अरवाह में अपना नूर और इल्म इरफान नाजिल फरमाए और हमें सही हिदायत के साथ सिरात मुस्तकीम पे दायमी इस्तकामत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन।